कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए गंगाराम जी से पत्नी ने कहा, भगत जी आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भगत गंगाराम जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी विट्ठल जी की कृपा, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन्य धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, भगत जी अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त गंगाराम जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और थोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ गए और रब के नाम पर 2 चादरें का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। 2 चादरें में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त गंगाराम जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त गंगाराम जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त गंगाराम जी घर लौटने लगे तो उसने सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त गंगाराम जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त गंगाराम जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त गंगाराम जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उन्हें सौंप जो दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। गंगाराम जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? गंगाराम जी का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा, अंदर से कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है गंगाराम जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर हृदय में देन की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाज़ा खोलिए, लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तिनी? जैसे गंगाराम जी विट्ठल के सेवक हैं, वैसे ही मैं गंगाराम जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान गंगाराम जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तिनी, आज गंगाराम का थान अच्छी सरकार ने खरीदा है। जो गंगाराम का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पाँव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो अभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़। अभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त गंगाराम जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन गंगाराम जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर गंगाराम जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत गंगाराम जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त गंगाराम जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर। बाकी संत जी के आने के बाद उसने
पूछकर वही रखवाएंगे। भक्त गंगाराम जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उनकी बख्शीश कभी भी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।